नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सब फ्रेम में ऑलरेडी देख सकते हैं, हमारे साथ जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, नालो जी और पुरू जी हैं। और आज के दिन आपसू की टीम, आंसू की टीम और जितने भी एस्पायरेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका मीटिंग हुआ होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स के साथ सेक्रेटरीट में। उनसे बामंग फेलिक्स से तो हमने बात कर ली थी कि क्या क्या बातें हुई, उनका जो बातें हुई उन्होंने हमने शेयर किया। लेकिन उन्हें जो एस्पायरेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव पुरू जी और नालो जी को हमें हमारे स्टूडियो में बुलाया ताकि उनसे हम उनके तरफ से जान पाए कि एग्जैक्टली मीटिंग में क्या हुआ और उन्हें क्या कहना है इसको लेकर। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में। पुरू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू फेलिक्स सर, उनका कहना था कि बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुआ और उनका कहना था कि अच्छा मीटिंग हुआ, ऐसे तरफ का कहना था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप लोग फॉलो कर रहे हैं ये जो फियास्को चल रहा है, तो क्या हुआ, क्या क्या बातें चर्चा हुई, क्योंकि फेलिक्स सर ने डिटेली हमें शेयर नहीं किया, तो आपसे हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली यस, ऑप्टिमिस्टिक मीटिंग था, बहुत अच्छा डिस्कशन चला। गवर्नमेंट का तरफ से जो हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पे हम लोग को बताया और आपसू भी आया था, आंसू आया था और हमने एस्पेरेंस से हम लोग रिप्रेजेंट किया और उसमें हम लोग को भी एक अपना पक्ष रखने का मौका दिया। ओवरऑल मीटिंग हम लोग का ठीक ही था, बट लॉजिकल जो कंक्लूजन हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि आज कुछ ना कुछ तो लॉजिकल कंक्लूजन आए, लेकिन वो आज नहीं हो पाया जी। और उनका ये भी कहना था कि जैसे आपने बताया कि लॉजिकल, जो कल भी आप प्रेस ब्रीफिंग के समय आपने बता रहे थे कि ऐसा होगा, तो एक चीज़ है कि अभी ओवरऑल जितना भी एपीपीएससी का जो पेपर्स का या एग्ज़ाम्स का जो केस अभी सीबीआई हैंडल करेगी, तो जिसको लेकर आप लोग ने कल बताया कि आप लोग भी चेक एंड बैलेंस करेंगे वो को। लेकिन ईडी का जब बात हमने सवाल रखा फेलिक्स सर को, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन भी है, तो उन्होंने कहा था कि एसआईसी की तरफ से ऑलरेडी रिकमेंडेशन काइंड ऑफ जा चुका है, इस तरह का कहना था। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एसआईसी से जाने से ठीक रहेगा या फिर गवर्नमेंट भी, अगर ईडी, क्योंकि सीबीआई को बुला सकता है, तो ईडी को भी गवर्नमेंट की तरफ से बुलाना चाहिए कुछ? ओबियसली ये जो ईडी का जो मामला है, ये हम लोग का एक स्पेसिफिक डिमांड भी था और आज ये पॉइंट में भी हम लोग चर्चा किया है कि ये लोग का जो एसआईसी से जब बुला सकता है या एक रेफरेंस दे के आप उसको इंडोर्स कर सकता है, तो गवर्नमेंट का तरफ से क्यों नहीं किया जाए। इसको हम पिन पॉइंट करके बोला है गवर्नमेंट को, हम पूछा भी है, क्योंकि जब हम लोग सीबीआई को बुलाया था पर्स में 29 में, जब हम लोग वो किया था, आपसू आंसू के ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन दिया था, उस समय का भी कहना था कि सीबीआई को शायद दिल्लीमा में था वो लोग, अभी का जैसे ही था। इसलिए आज हम लोग पिन पॉइंट करके बोला है कि गवर्नमेंट से आप लोग लिखा जाए कि ईडी को बुलाइए, और ये हम लोग का डिमांड था। और अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे जो हम लोग का स्पेसिफिक जो एक जो पॉइंट है, कंटेंशियस जो पॉइंट है, स्पेशली जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली बोला है कि ये पॉइंट को एटलीस्ट आप तुरंत कर दीजिए, क्योंकि टर्मिनेशन तो अभी 4 महीना हो गया जी, वो तो किया जा सकता था। आप एक साथ में सबको अरेस्ट करने के बाद में, सबको जेल में रखने, उसके बाद में आप टर्मिनेशन प्रोसेस करेगा, बोले हो तो नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोला है कि तान्या गादू हो गया, तमासारा हो गया, लास्ट टाइम में जो अरेस्ट हो चुका था, उसको अभी तक क्यों नहीं किया गया, इसको भी हम लोग आज बोला था कि एक स्पेसिफिक टाइम देने से ठीक है। वो लोग का कहना है कि नेक्स्ट जो ऑफिशियल मीटिंग होगा हम लोग का ड्यू प्रोसेस में वो करेगा, तभी कम्युनिकेट करेगा बोला है। और उसके बाद में हम लोग फिर बोला है कि कोर्ट मॉनिटर प्रूफ, उसको भी हम लोग स्पेसिफिकली बोला है कि आप लोग इसको भी रिकमेंड कर दीजिए, या तो कुछ हल हम लोग को बताइए। और फिर हम लोग का यहाँ पे है मुदंग याबेंग का जो केस है बहन का, ये तो 2018 से पहले था और ये लोग का जस्ट लास्ट टाइम में आंसू जब रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो लोग का कहना है कि सब जुडिस है। इसको भी हम ये पक्ष रखा है कि मुदंग याबेंग का केस का समय पे भी निपो नाबुम था, उसमें भी उसको डिप्राइव किया गया है, उस समय तक अभी तक क्यों नहीं किया गया। और ये गवर्नमेंट भी तो उसी समय में भी था। अभी आप ये जो केस है, जो सब जुडिस केस है, ये तो जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ, आप इसका बहाना क्यों ले रहा है। और बहाना भी ले रहा भी है तो कोर्ट से तो ये जजमेंट तो नहीं दिया ना कि मुदंग याबेंग को गवर्नमेंट का तरफ से ये जो राइट या उसका जो ग्रीवेंसेस को नहीं सुना जाएगा, ये तो नहीं बोला। गवर्नमेंट भी इसको सुना जा सकता है, हम ये पक्ष रखा। और आज हम ये मीटिंग में ये भी रखा है कि एफआईआर जो होता है, इंडिपेंडेंट एफआईआर हम लोग जो दिया था, इसको भी ये लोग क्या किया है कि क्लब किया। हम लोग ये भी बोला है कि सीबीआई को नहीं देने से पहले जो
एफआईआर को क्लब नहीं करके सिग्रीगेट करके देना चाहिए, उसको भी हम लोग ने ये बोला। और उसके नालैंड बॉयज का बारे में भी हम लोग पक्ष रखा। टेक्निकली किस वजह से हम लोग डिमांड कर रहा है, क्यों डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि जिस वजह से यहाँ पे एक नोशन चल रहा है कि 0.5 0.2 मार्क से जो छूट दिया उसको दे देने के लिए, इसको भी हम टेक्निकली आज गवर्नमेंट का पास हम लोग रखा है। शायद गवर्नमेंट सुना है और गवर्नमेंट जो बोला है कि जितना भी हम लोग का जो बात आज रखा है उसको वो लोग नोट डाउन किया है, गौर किया है, और उसके बाद में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम लोग को एक नेक्स्ट मीटिंग रखेगा वो के बोला है मैंने। तो ओवरऑल आप लोग की तरफ से आप लोग को भी अच्छी तरीके से मौका दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपसू की तरफ से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा मीटिंग के बाद में, लेकिन आप लोग से हम जानना चाहेंगे पुरु जी, आंसू का प्रेजेंटेशन कैसा था, आपसू का प्रेजेंटेशन कैसा था एज अ एस्पायरेंट, क्योंकि आप लोग कमेटी को लीड कर रहे हैं, आप लोग सेटिस्फाई था उनका जो मुद्दा उन्होंने गवर्नमेंट के आगे रखा? यस, आंसू का तो स्टैंड क्लियर है, वो तो जैसे एस्पायरेंट चाहता था इन तो वही बोला। और उसके बाद में आंसू का स्टैंड ये नालैंड बॉयज में भी क्लियर है कि गवर्नमेंट आप अपना पक्ष रखी है, उसको हम लोग सुन लेते हैं, इफ दैट इज जस्टिफाइबल हम लोग भी उसमें गौर विचार करेंगे। लेकिन अभी प्री मेच्योर है कि इसको नालैंड बॉयज नहीं करना है, ये आंसू का स्टैंड है। और जितना भी एस्पेरेंट जो डिमांड किया गया है ये जेन्युइन डिमांड है बोल के आंसू ने पक्ष रखा है, स्पेशली जो नालैंड बॉयज को ये पक्ष रखा। और नालैंड बॉयज होना ही है बोल के आंसू का प्रेसिडेंट भी वो क्या आज ये टेबल में रखा होम मिनिस्टर का सामने में, और जो एयर डिपार्टमेंट से भी शायद आया था, लॉ डिपार्टमेंट से भी आया था, और अपसू से भी आया था, लेकिन अपसू तो जस्ट अपना पक्ष रखा नहीं है। वो वही बोला है कि नालैंड बॉयज में वो लोग का जो सीबीओ से चर्चा हुआ था और बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोग देगा बोला था, उसमें अपना इतना विचार अपसू ने रखा नहीं है। जी, तो पुरु जी वही मैं बताना चाहूँगी कि मीटिंग के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके तरफ से रखा गया था। उन्होंने बताया था कि पहले से ही आपसू आंसू मिलके कर रहे थे, अभी भी दो उन लोग सोशल मीडिया में या मीडिया में वो अपडेट नहीं करते, लेकिन वो फिजिकली जाकर ये फियास्को का जो केस का अपडेट लेते रहते हैं। उनके तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और 13 पॉइंट्स का जो आप लोग का मेमोरेंडम था उसमें डिससेटिस्फैक्शन आया था। जो 4 पॉइंट उन्होंने बताया, एक जो पहला पॉइंट जो आप लोग का था, फर्स्ट नंबर जो चेयरमैन से लेकर जितना भी मेंबर सेक्रेटरीज वगैरह को इमीडिएट अरेस्ट करना, वो काइंड ऑफ उसमें उन लोगों का डिससेटिस्फैक्शन था, क्योंकि उनका कहना था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही होना चाहिए इस तरीके का। एंड नल एंड वॉइड का भी उनका थोड़ा कहना था। और जो 5 लाख का आप लोग कॉम्पनसेशन के बारे में बात कर रहे थे एस्पायरेंट के लिए, उनका उसमें थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन था। उसके साथ में यूपीएससी का आप लोग का जो एंडोर्स करने के बाद ही अगर एग्जाम कंडक्ट कराता है तो यूपीएससी का होना जरूरी है, इस तरह के कहना था आप लोग का। ये 4 पॉइंट उन लोगों का थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो आज ब्रीफिंग में उन्होंने बताया हमें, क्योंकि सभी रुक रहे थे, क्योंकि इनिशियली आपसू आंसू ही ये फियास्को को लीड कर रहे थे। तो ये चीज़ को लेकर आप लोग, क्योंकि एज अ एस्पायरेंट के रिप्रेजेंटेटिव आप लोग कर रहे, तो आप लोग से ये 4 पॉइंट को लेकर उन्होंने चर्चा किया था कि थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई होने से ठीक रहेगा कुछ वगैरह? नहीं, यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, मिसकम्युनिकेशन कहाँ से शुरू होता है। क्योंकि जब हम लोग 25 नवंबर को जब हम लोग जो मेमोरेंडम सेकेंड जो रिप्रेजेंटेशन जो दिया था पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का नाम से, तो उसमें अपसू का जीएस आया था, अंशु का प्रेसिडेंट आया था, बीपी आया था और उसका लीगल एडवाइजर आया था। उस समय पे जितना भी हम लोग जो डिमांड प्लेस किया है, हम लोग बोला है कि 30 ऑफ दैट मंथ नवंबर को हम लोग को एटलीस्ट अपडेट देने का है। और हम यहाँ तो जैसे अंशु ने अपना ड्यू प्रोसेस मेंटेन करके हम लोग को आज यहाँ गवर्नमेंट तक लेके आया है टेबल तक, हम अंशु का प्रेसिडेंट और उसका मेंबर अप्रिशिएट करता है। रहा बात ये अपसू का जो बात है, कंटेंशन जो जता रहा है कि एस्पेरेंट का बात, ये बात को हम नहीं माना, ये बात को आप ने, तो हम लोग का साथ चर्चा क्यों नहीं किया गया है कि नहीं? हम लोग ऐसे तो नहीं था कि डायरेक्ट वन कॉल में चला गया हो अंशु का साथ पे, रेफरेंडम रैली में अकेला चला गया, ऐसे तो नहीं था। रेफरेंडम रैली अंशु ने जरूर किया और उस समय में इनफैक्ट जो जीएस था हम लोग का मीटिंग का सामने में बोला है कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए इस डिमांड के साथ पे, हम लोग आपका पीछे पे है। ये अपसू जीएस ने बोला था। तो हम लोग उसी का माध्यम से हम लोग अंशु का साथ में गया। हम लोग सोचा है कि अंशु अपसू तो एक ही बात है, हम लोग गया है।
उसमें भी हम लोग होप किया था कि मेंबर एटलीस्ट रेफरेंडम रैली में तो आएंगे, उसमें भी आया नहीं। अभी ये लोग बता रहा है कि ये पॉइंट पे वो नहीं है। तो मेरा कहना है कि दर्द हमको पता है जी, चोट हमको लगा है, हमसे तो आप एक बार डिस्कशन कर लेते जी, क्योंकि जब हम लोग इशू को दिया था उस वक्त में तो आप सीबीओस का नाम ले लिया था। हम लोग को बोला था कि आप लोग का डिमांड मेरा डिमांड, तभी आप बता के देखिए हम लोग से क्यों डिस्कशन नहीं किया गया है कि नहीं। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना विजडम है अफसू का भी, आई अप्रिशिएट, डिफरेंसेस ओपिनियन होता है, आई अप्रिशिएट, लेकिन एक डिस्कशन तो होना चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 months हम लोग का साथ कम्युनिकेशन किया नहीं है, तो यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन होता है। और रहा जो ये जो कंटेंशन का जो बात है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग दिया जा सकता है, इफ यू नीड उसको हम दिया जा सकता है मैडम। जी, हम जैसे इसके बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि 5 lakhs कंपनसेशन को लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रहा था। उनका कहना है कि ये मतलब प्रदेश के लिए भलाई का बात नहीं है क्योंकि 1000 समथिंग करोड़ का ही बजट रहता है। तो अगर 5 लाख पर एस्पायरेंट दिया जाएगा तो कितना करोड़ निकल जाएगा, उसमें तो मतलब स्टेट का बजट ही नहीं रहता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा बात है, अगर अफसू लोग इतना मीन्स स्टेट के लिए सोचता है, दैट मीन्स ये जितना अभी करप्शन किया है वो पैसा को आपका अफसू का क्या कहना है बताइए, है कि नहीं। जहाँ पे एस्पायरेंट डिप्राइव हुआ है, कंपेंसेशन यहाँ पे जहाँ पे रोड बन रहा है उसका कंपेंसेशन मिल सकता है। जहाँ पे हम लोग को डिप्राइव किया गया है, 1 साल तक हम लोग का प्रिपरेशन में, कोचिंग में पैसा चला गया, रेंट में चला गया, तो ये स्टेट गवर्नमेंट से तो मांग रहा है कि नहीं। स्टेट गवर्नमेंट कौन है? हम लोग ही तो है, हम लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं, इससे मांगने में उसका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इतना समझदार है तब तो आप हम लोग को कंपेंसेशन दे दीजिए, या आप नहीं देगा बोल के आप कौन होता है? गवर्नमेंट को पक्ष रखने दीजिए ना। आप यहाँ पे गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बनना है ना, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट का आप रिप्रेजेंटेटिव बनना है, वो क्लियर कीजिए। यहाँ पे जो ये बात कर रहा है कि पहला तो मैं बोलूँगा कि अफसू का ये जो हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को ये गो थ्रू किया ही नहीं है। ये जो डिमांड किस वजह से रखा है इसको जानता ही नहीं है, किस वजह से रखा है इसको आप निकल के देखिए। हम लोग का जो मेमोरेंडम दिया है 13 डिमांड में था ये जो, शायद इसमें हम लोग बोला है कि इफ अगर गवर्नमेंट हम लोग का जितना डिमांड है उसको एडामेंटली नहीं मान के अगर आप एग्जामिनेशन कराया जाता है, उस केस में हम लोग बोला है कि तब तो हम लोग किसको वो करेगा, है कि नहीं, विश्वास करेगा। इतना बड़ा फियास्को हुआ, कंटिन्यूस एग्जाम में पेपर लीकेज हुआ, एग्जामिनेशन जो आंसर शीट को भी टेम्परिंग हुआ, हम बोल रहे हैं कि अभी हम लोग विश्वास दें, इसलिए आप एडामेंटली यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा, तभी हम लोग बोला है कि कंपेंसेशन हम लोग को देना चाहिए। हम लोग रेंडमली नहीं बोला जी, इसको समझना है जी। और एक सवाल रहेगा, थोड़ी देर पहले में मैंने कहा कि यूपीएससी का जो एंडोर्स को लेकर आप लोग ने कहा था कि एग्ज़ाम अगर करवाता भी है गवर्नमेंट या फिर कमीशन तो यूपीएससी का होना चाहिए, उनके थ्रू ही होना चाहिए क्योंकि अभी भरोसा नहीं रहा, जैसे आपने भी कहा। तो उनका वही कहना था कि आपसू का इतना सालों का मेहनत के बाद में 80-20 का जो आया है, और अगर एक बार यूपीएससी का अगर खुल जाता है गेट, वो पूरा कॉमनली हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ क्या होता है कि उनका इस तरीके का कहना था कि खुद के पैर में खुद से ही कुल्हाड़ी मारना, ऐसा कहना था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक एसटी शेड्यूल का ट्राइब का वो है, स्टेट है, इस तरह के उनका कहना। तो आपका स्टेट इसमें क्या बोल रहेगा? ये अफसू का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जी जी, आज ब्रीफिंग में अफसू का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हम तो बोलेगा ये शायद इंडिया का या अरुणाचल का हिस्ट्री में सबसे ब्लंडर स्टेटमेंट होगा अफसू का, और हम तो चाहेगा कि ये स्टेटमेंट को ये जो आपका जो सेंट्रल मीडिया में आप दिखाइए, तभी पता चलेगा ये अफसू सही में इंटेलेक्चुअल है कि नहीं है। तो आप सोच के देखिए, इतना ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के बात बोलना शोभा नहीं देता है कि नहीं। आप पहले जानना पड़ेगा कि यूपीएससी क्या है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, आर्टिकल 315 को उसको पढ़ने के लिए बोलिए, है कि नहीं। हम लोग जो डिमांड कर रहा है ये हम लोग का इलीजिटिमेट डिमांड नहीं है, हम लोग भी जांच पड़ताल किया है। तो आप बोल रहा है कि यूपीएससी को नहीं देना है, तब तो अफसू को बोलिए 29 सितंबर में जो हम लोग ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो क्या अफसू उसमें साइन नहीं किया था? प्रेसिडेंट जी उसमें मेंशन किया गया था। उस समय में आपका अकल कहाँ चला गया था बताइए, उस समय में आपका दिमाग कहाँ था बताइए। अभी क्या तोता मैना का जैसे आपको कौन उड़ा के ले गया बताइए, उसे कहाँ गायब हो गया? उस समय आप बोलना चाहिए था। ये जो रिप्रेजेंटेशन है आप लोग ही तो भेजा गवर्नमेंट को, दैट मीन्स अपना बात पे वो
कंट्रडिक्शन कर रहा है यहाँ पे। इसलिए समझना पड़ेगा कि हम लोग पहले से मालूम था कि ये लोग अभी जो बोल रहा है कि इतना टीचर का ज़रूरी है, गवर्नमेंट और भी इतना पोस्ट अभी वैकेंट होके रखा है, एग्जामिनेशन करना है, इसलिए हम लोग बोला है कि इन्वेस्टिगेशन देर चलेगा। वी कैन नॉट इंटरफेयर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। एंड हम लोग ये बोला है कि एज एन एस्पिरेंट वी कैन नॉट वेट फॉर द लॉन्ग, है कि नहीं, हम लोग एग्जाम को दिया जाए इतना लेट का बाद। इसलिए हम लोग बोला है कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है यूपीएससी को दे दीजिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रोविजन है। और ये लोग अभी प्री डिफाइन कर रहा है कि ये लोग नहीं कर सकेगा। आप आर्टिकल 315 को आप हटा दीजिए ना कॉन्स्टिट्यूशन से, है कि नहीं। ये क्या प्रोविजन है, आप आपसू मेंबर से पूछिए कि ये आर्टिकल 315 क्या कहता है। यूपीएससी का बात जो बोला है, आई थिंक यूपीएससी का जो पॉइंट चेहरा था उसको पब्लिक ये सोशल मीडिया में भी हम लोग देखा है जी। ये लोग का बोलना है कि अगर एपीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है अगर उसको यूपीएससी कंडक्ट करता है तो देन हमारा जो भी राइट्स है जैसे 80-20 हो गया या फिर यहाँ का जो भी उनका ऐसे कहना था कि गेट आप लोग खुद ही खोले, हाँ फ्लड गेट हो जाएगा, इस तरह का कहना था। वही बोलेगा जैसे पुरु सर बोला है कि आप काइंडली आर्टिकल 315 क्लॉज 4 उसको पढ़िए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। यहाँ पे क्लियरली प्रोविजन लिखा है कि अगर हमारा कोई भी स्टेट का उसका पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का पोजीशन में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेपर लीकेज का केसेस हुआ, हाँ सिस्टमेटिक फेलियर हुआ, तब वो लोग पोजीशन में नहीं है तो वो लोग क्या करता है, वहाँ का रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या वहाँ का गवर्नर का थ्रू से एक रिप्रेजेंटेशन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको उसी लेटर को एंडोर्स करके यूपीएससी को भेजता है। और यूपीएससी वो जितना भी प्रॉब्लम्स उसको कॉग्निजेंस में लेके वो वहाँ का रिस्पेक्टिव एग्जाम को कंडक्ट कर देता है। लेकिन कंडक्ट ऐसे रैंडमली नहीं करता है, वो क्या करता है, सबसे पहले जो स्टेट वो पर्टिकुलर स्टेट का जो सिलेबस है उसको अडॉप्ट करेगा, उसके वहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है, जो भी जॉब रिजर्वेशन जो भी है वो क्राइटेरिया को भी वो लोग अडॉप्ट करेगा। उसके बाद वो सबको अडॉप्ट करके सिर्फ वो लोग क्या करेगा, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा, बाकी ऐसे तीस रहेगा। यहाँ में ये कॉन्सेप्ट आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले जैसे पुरु सर बोला है कि आपका खुद का रिप्रेजेंटेशन में आप बोला है कि जितना भी एग्जामिनेशन है आप यूपीएससी को एंडोर्स करो, वो रिप्रेजेंटेशन में खुद भी लिखा है, एंड देन सडनली आप बोल रहे हैं कि हम यूपीएससी को नहीं कराना है। आई मीन ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ आप लोग सामने चर्चा भी नहीं किया। हाँ चर्चा भी नहीं किया। और जैसे बोला है कि फ्लड गेट खुल जाएगा, कैसे फ्लड गेट खुलेगा, एग्जामिनेशन तो अरुणाचल पब्लिक सर्विस आई मीन अरुणाचल का ही होगा, लेकिन उसको जस्ट कंडक्ट करेगा यूपीएससी। अगर इसका क्लैरिटी नहीं है तो काइंडली आप आर्टिकल 315 क्लॉज 4 को पढ़िए, उसको पढ़िए, और प्लस अगर कोई लीगल एक्सपर्ट है उसको भी कंसल्ट कीजिए। ऐसे टाइप का ब्लंडर स्टेटमेंट निकलेगा, हंसेगा पूरा ऑल एंटायर इंडिया हंसेगा। ये तो क्या बोलेगा, आई मीन लाइक इससे पता चलता है कि ये लोग कभी एग्जामिनेशन लिखा ही नहीं। और जब आप एग्जामिनेशन लिखा नहीं है, आप इसका नुआंसेस आपको कैसे पता चले, या हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कैसे पता चले। जैसे हम वी एज एन एस्पिरेंट, ये हम नहीं बोल रहे कि हम सिर्फ अकेला या फिर हम दोनों के लिए बोल रहे हैं, ये हम वो हर एस्पिरेंट का बिहाफ में हम बात कर रहा है जो रगड़ के पढ़ाई किया है, जिसने पूरा लाइफ को पढ़ाई में घुसा दिया, पूरा जो भी लाइफ का जितना बाकी एंगेजमेंट था सबको साइडलाइन करके। जैसे ये कोई माता पिताजी को भी वो लोग बीमारी माता पिताजी को विजिट करने का मौका भी नहीं मिलता है, और जितना भी लेजर टाइम उसको भी पूरा साइडलाइन कर देता है, और इसी में उसका उम्र भी निकल जाता है। तो इतना ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद जब ऐसा टाइप का अभी जो एपीपीएससी में देखने को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो आप इमेजिन कर सकता है। और ये यूपीएससी का जो बात कर रहा है, ये हम एग्जामिनेशन को रुकाने के लिए नहीं बोल रहा है, एग्जामिनेशन करना करो, हम लोग भी चाहता है, लेकिन यूपीएससी करने से यूपीएससी का क्या है, उसका एटलीस्ट इंटेग्रिटी है, यूपीएससी का है, तब क्या होता है कि हम उसमें एक भरोसा रख सकते हैं। तो उसके लिए तो हम अभी भी रेडी है, कल आप एंडोर्स कीजिए, यूपीएससी नहीं मानता है तो देखा जाएगा, आप अपना स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से तो करके देखिए, वही है। नानू जी, और एक पॉइंट था कि रिगार्डिंग नल एंड वॉइड का, आज उनके तरफ से ब्रीफिंग के समय में उन्होंने फिर से कहा कि
कई लोग ऐसे भी हो गए, क्योंकि हमने भी आप सबसे सवाल बार बार रखा नल एंड वॉइड बोलने से, फिर कई लोग ऐसे भी कि मेहनत करके बना होगा, उसमें आप लोग ने अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन आज उनका तरफ से वही कहना था कि एग्ज़ाम नल एंड वॉइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होगा कि खुद मेहनत करके, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि डे एंड नाइट ना अपना लेजर टाइम्स को छोड़ कर करते, तो उन लोग इसको भी डिसएग्री था ये पॉइंट को लेकर। तो इस पे आप लोग का क्या कहना होगा? अच्छा मैम, इसको एक एनालॉजी का थ्रू से आपको समझा देगा। जैसे 2017 का जो APPSC कंबाइंड APPSC एग्जामिनेशन था, उसमें ऐसा था, उस समय में तो आपको पता है बहुत बड़ा फियास्को हुआ। एग्जैक्टली। तो उस समय में हम लोग को पेपर लीकेज का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अभी तो पेपर लीकेज का खुलासा आ गया। यहाँ में जैसे मिनोती बोरंग है, ओपेन मेबांग, ये दोनों का एग्जाम्पल ही ले लो। वहाँ में ऐसा था, उस समय के एग्जामिनेशन में 105 पोस्ट था, ठीक है, और उसी में ये जो 2 पोस्ट था उसमें पेपर लीकेज हो गया। उस समय का जितना भी एस्पिरेंट्स है, फॉर एग्जांपल जब फॉर्म फिलअप होता है, फॉर्म फिलअप हुआ था 26,000 समथिंग, ऑलमोस्ट 27,000 कैंडिडेट्स था, ठीक है। तो वो फॉर्म फिलअप करके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देता है, प्रिलिमिनरी क्लियर करके मेंस में जाता है, फिर उसके बाद वाइवा में जाता है। ये 3 स्टेज होता है। यहाँ में ऐसा है, ये पेपर लीकेज जो हुआ था, अभी हमको जो खुलासा मिल रहा है, ये पेपर लीकेज तीनों स्टेज में हुआ है। प्रिलिमिनरी में भी हुआ है, मेंस में भी हुआ है, वाइवा में भी हुआ है। तो ये होने के बाद अभी आप देखिए, अभी यहाँ में आप 105 कैंडिडेट्स का बिहाफ में बोल रहे हैं, जैसे आप लोग जैसे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 105 कैंडिडेट्स एकदम वो करके मेहनत करके, यू नो देयर आर जेन्युइन कैंडिडेट्स, हम लोग भी मानता है होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन आप 105 को देख रहा है, व्हाट अबाउट दी 27,000 कैंडिडेट्स जिसने एग्जाम उसमें अपियर किया। वो 2 पोस्ट, अगर वो 2 पोस्ट के लिए तो जो उसमें जो रिक्रूट हुआ, दोज 27 कैंडिडेट्स दे वर ऑल्सो इक्वली एलिजिबल, ऐसे है कि नहीं? एलिजिबल था। तो आप अभी जैसे बोल रहे हैं कि ये लोग का इतना तकलीफ है, मास सुसाइड होगा, ये होगा, बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप जस्ट 100 आदमी का बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट दोज 26,000 समथिंग पीपल, वो लोग में सुसाइड हुआ है कि नहीं? आप कभी पूछताछ किया? वो लोग में डिप्रेशन गया कि नहीं? वो लोग एज निकला है कि नहीं? वो लोग क्या चीज़ से गुजर रहा होगा, आप कभी जानने का कोशिश किया? तो यह हमें ऐसे बोल रहा है, हम 1 या 2 आदमी का बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअली ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन प्रोसेस वो ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि इफ द एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो उसमें एक ही सोल्यूशन है, नल एंड वॉइड। नहीं तो हम यहाँ में किसी से दुश्मनी भी नहीं है। जैसे आपसू बोल रहे हैं कि ये लोग का आप जो एग्रीव जो सही में एग्जामिनेशन लिखा है, हम भी सोचते हैं, मेरा भी अपना है, माय ओन रिलेटिव्स लोग को भी मिला है, लेकिन मेरा बोलना ये है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। नाउ व्हाट? चलो आप नल एंड वॉइड नहीं करते तो आपका क्या पास क्या ऑल्टरनेटिव है? आप ये बोल रहे हैं जैसे 0.5 मार्क्स से जो आउट हो गया, या 1 मार्क्स से जो 2 मार्क्स से आउट हो गया, आप इसको बोल रहे हैं। वो कौन से स्टेज का बात कर रहा है? आप वाइवा वॉइस का बात कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोस कैंडिडेट्स जो मेंस में भी हुआ है या फिर प्रीलिम्स में हुआ है? क्योंकि पेपर लीकेज तो सिर्फ वाइवा में नहीं हुआ है ना, पेपर लीकेज हुआ है प्रीलिम्स से, तो प्रीलिम्स में भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ में अभी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और यहाँ में जैसे बोल रहे कि जैसे फॉर एग्जांपल उसी एग्जामिनेशन में 105 कैंडिडेट्स था, आप अभी बोल रहे कि सिर्फ 2 अभी तक निकला है, बट हाउ कैन यू से कि वहाँ पे और भी नहीं है? क्योंकि जब तक ये रिवलेशन नहीं आया था, जैसे कि जब तक रेवलेशन सभी ये था, इनोसेंट था। जैसे अभी आप सिर्फ 2017 कंबाइंड APPSC में नहीं हुआ, हर एग्जामिनेशन में हो रहा है। अभी तो ये भी पता चल रहा है कि पहले ये नोशन था कि टॉपर्स लोग कभी भी पेपर लीकेज नहीं कर सकता है, ये नोशन था। जो बॉटम लाइन में है, जो बॉटम 4, 5, 6 वो लोग ही कर सकता है। अभी देखा दे रहा है तो टॉपर ही पूरा ये निकल रहा है। आप SI में देखा है, ADO में देखा है, JEE में देखा है। और सबसे बड़ा बात ये है, जब ये थॉमस गादुक, आप जो APPSC जो 2000 ये JEE वाला जो ना 2022 का जो पेपर लीकेज हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ? थॉमस गादुक से शुरू हुआ। थॉमस गादुक जो है उसका जो पेपर लीकेज था, वहाँ में हम लोग को ये खुलासा हुआ कि थॉमस गादुक एक्चुअली में पेपर लीकेज के लिए जो पैसा दिया था वो था 2021 का JEE के लिए। तो दैट मीन्स JEE में भी हुआ था, यहाँ में भी हुआ है। तो अभी हम लोग को ये क्वेश्चन करना है, आप यहाँ में यही 2022 में पेपर लीकेज हुआ है बोल के वो एग्जाम को आप नल एंड वॉइड कर दिया, लेकिन सेम पेपर लीकेज तो JEE में भी हुआ है। आप यहाँ में कैसे सिलेक्टिव हो पा रहा है? एक को नल एंड वॉइड कर पा रहा है, दूसरा को नहीं कर पा रहा है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है।
इसी सवाल को तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना। और मोरोवर फॉर मोर क्लियरिटी आपसे हम जानना चाहेगा कि आप लोग का कमेटी का ये भी तो नहीं था ना, जस्ट फॉर क्लियरिटी के लिए, कि नल एंड वॉइड वो एग्ज़ाम्स को कराना है जिसमें माल प्रैक्टिस हुआ है, नॉट कि 2014 से अभी तक जितना हुआ है। ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। यस, ये पॉइंट आप एक बार हमारा मेमोरेंडम को जो रिप्रेजेंटेशन आप उसको देख लीजिए। हमने ये क्लियर कट लिखा है, इफ़ देर इज एनी काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिस कोई भी एग्जामिनेशन में, सपोज जैसे 2017 का जो बोला उसमें हुआ, पेपर लीकेज हुआ, एडीओ में हुआ ना, 2017 में भी हुआ, हम वो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स का लेके बात कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैंकेट नल एंड वॉइड 2014 से लेके 2022 तक का जितना एग्जामिनेशन है सबको नल एंड वॉइड करना, वो नहीं है। लेकिन 2014 से लेके 2022 तक यहाँ पे जितना भी एग्जामिनेशन जिस में पेपर लीकेज हुआ उसको नल एंड वॉइड करना है, वो है। जी पुरु जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी अभी। आज के दिन में आज के दिन में ही जो आपसू की तरफ से मेमोरेंडम भी सबमिट किया गया है गवर्नमेंट को, आई गेस आप लोग अवेयर नहीं भी होते होंगे। तो उनका एक फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया था कि इमिडिएटली एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना है, जो कमीशन करान कर के वहाँ है अभी भी, तो विद इन 6 मंथ्स करने के लिए कहा, ऐसे क्या कहना है। तो आपका क्या कहना होगा उसको लेकर? और 1-2 पॉइंट है, लेकिन ये मैं पहले सवाल रखना चाहूँ। यहाँ पे मैडम ऐसे है, जब ये इशू को हम लोग शुरुआत किया था, पादंग और हम दोनों, उस समय में हम बोला था कि यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करेगा ही। वो कौन करता है? कमीशन, गवर्नमेंट। और 2014 में अपसू कहा था, 2017 में अपसू कहा था। लेकिन इस बार हम लोग सोचा है कि नहीं, इस बार में अपसू अंशु को इस बार में हम लोग साथ पे लेके चलना है। अंशु को इसलिए हम लोग साथ पे लेके चला क्योंकि नाबुम दोदुम का कहना था कि ये पेपर लीकेज नहीं होने से पहले वो पता था पेपर लीकेज होता है बोल के, इसलिए वो जो 80-20 रेशियो 1:3 रेशियो को अंशु पहले से कर रहा था। दोदुम जो बोला है कि इस बार वो भी साथ देगा, अपसू भी बोला है कि इस बार वो भी साथ देगा, इसलिए दिया गया था। और ये जो बात है कि ये लोग जो एग्जामिनेशन जल्दी करवाएगा, कमीशन का भी ऐसा ही है, गवर्नमेंट का भी ऐसा ही है। तो जब अपसू ये जो हम लोग पर्स रैली किया था उस वक्त में हम लोग को सपोर्ट करेगा बोल रहा था। अभी अपसू का जो स्टैंड क्यों चेंज हो गया, अभी अपसू को पूछना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन को थोड़ा आप होल्ड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को एग्जामिनेशन 10 टाइम्स लिखना नहीं है। यहाँ पे ऐसे हो गया कि एग्जाम लिख के एज पार हो चुका है कि नहीं? और ये जो अभी बोल रहा है कि अपसू लोग गवर्नमेंट का ही स्पोक्स पर्सन का जैसे बोल रहा है कि इतना पोस्ट वैकेंट है, ये है वो है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी को कंडक्ट करने दीजिए। इनफैक्ट ये जो यूपीएससी जो अपकमिंग एपीपीएससी का एग्जामिनेशन को यूपीएससी को कंडक्ट करने देना है बोल के इवन अपसू अपना खुद ही ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन लिखा था। अभी तक यूपीएससी को क्यों इंडोर्स नहीं किया है? नाउ द अपसू शुड आस्क द गवर्नमेंट, 4 महीना तक क्यों इंडोर्समेंट लिखा नहीं है? ये डिमांड को फुलफिल नहीं करा के अभी आप स्टेटमेंट देगा कि आप ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी एस्पिरेंट का जितना डिमांड को ऑलमोस्ट हम लोग फुलफिल कर चुका है। हम अभी अपसू वाला से पूछता है कि क्या डिमांड को फुलफिल किया? पुरु जी, ये था पहला वाला पॉइंट उनके तरफ से रखा गया था। और दूसरा जो रखा गया है और तीसरा जो पॉइंट है वो ये आप लोग की तरफ से भी जो रखा गया है, जो टर्मिनेशन करवाना है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, और साथ ही साथ उनका जो प्रॉपर्टीज़ को सीज करना है, वो सब उनकी तरफ से भी ये पॉइंट में रखा गया है। और एक पॉइंट उनकी तरफ से जो 6वां पॉइंट जो है, 2 मेंबर्स शुड बी इंक्लूडेड इन द न्यू एसओपी कमेटी एज रिकमेंडेड बाय दी अपसू। मतलब उनके तरफ से भी कहा, जैसे आप लोग ने कहा था कि आप लोग के जो नेस्टिंग कमेटी से भी या फिर एस्पायरेंट से कमेटी में मेंबर होना चाहिए, तो उनकी तरफ से भी रखा गया है। तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा, जो उनके तरफ से अभी जो कहा उन्होंने, जो 2 पॉइंट, एक पॉइंट जो रखा है 2 मेंबर्स जो इंक्लूड होना है ये एसओपी कमेटी में? हमको तो यह लगता है सबसे ये जो अगर 2 मेंबर्स होता है दिट में, चलो ठीक है, आप लोग 2 मेंबर्स अपसू वाला लोग आप रखना चाहते हैं, आप लोग रख सकते हैं। लेकिन वी एज एन एस्पिरेंट हम लोग एग्जाम देने जा रहा है कि नहीं? चोट हम लोग को पहुंचा है, दर्द हम लोग को पता है। यहाँ पे तो हम वही बोलेगा कि हम लोग का एक्सपीरियंस है, 2 मेंबर भेज दीजिए, हम तो वही बोलेंगे।
और एक आप सब, क्योंकि आप दोनों ही पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आज ड्यूरिंग ब्रीफिंग आपसू के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कहा गया था, मेंशन किया गया था कि इनिशियली जो ये फियास्को का जो खुलासा जो हुआ और जो इनिशिएटिव लिया जा रहा था पुरु जी आपकी तरफ से और ग्यामर पादंग जी की तरफ से लिया जा रहा था, लेकिन अभी ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी कहाँ से आ गया, कौन है वो नहीं जानते हैं, इस तरीके का उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था आपसू की तरफ से। तो आप क्योंकि लीड कर रहे हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे ये स्टेटमेंट में आपका क्या कहना होगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये ऑफिशियल है, क्योंकि हम तो देखा नहीं मैडम जी, जो कोई भी बोला हो, जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है जी, कंप्राइजेस ऑफ एस्पेरेंटी है 2014 से लेके 2022 तक का जितना भी एग्जामिनेशन दिया है, जितना भी उस समय का एस्पेरेंट था, डिप्राइव एस्पेरेंट था, सब हम लोग एक साथ में मिलके पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म किया है, वो है। और उसका चलते हम लोग का जो मेमोरेंडम दिया था आपसू को, हम लोग समझाया भी है कि ऐसे है बोल के, तो वही है, आंसू समझा है, अगर आपसू नहीं समझ पा रहा है तो उसको तो पता नहीं। और उसको पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का नाम से हम लोग इनफैक्ट ये SIC में भी शायद कंप्लेन दिया है जी। तो मतलब आपका ये कहना है कि बिफोर ये ब्रीफिंग जो अभी मैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपने तो अभी तक ब्रीफिंग देखा नहीं, मैंने जो मेंशन किया, तो आप ये बता रहे हैं कि पहले ही आप लोग की तरफ से आप लोग ने मेमोरेंडम या फिर रिप्रेजेंटेशन आपसू को दे चुका है, और जहाँ पे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से दिया गया था। तो डिस्पाइट डेट उनका कहना था कि वो कौन है नहीं जानते, और कहीं ना कहीं इस तरीके का लगा है, मैं नहीं कहूँगी कि उनका यही कहना था, बट स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत ऐसा लगा है कि दिशा अभी कुछ और जा रहा है। पहले था फियास्को को ही लेकर था जो एक्चुअल में माल प्रैक्टिस हुआ है कमीशन के द्वारा उसे करना, लेकिन अभी जो दिशा, मैं नहीं कहूँगी कि कमेटी की तरफ से या फिर पर्टिकुलर कोई इंसान की तरफ से, लेकिन उनका कहना था कि अभी जो दिशा में जाना चाहिए था, जो एक इनिशिएटिव होना चाहिए था, वो दिशा भटक रहा है, इस तरीके का लगा है मतलब कहना। तो आपको क्या कहना है उसमें? देखिए, यहाँ पे दिशा किस वजह से बदला है आप लोग भी देख लीजिए। दिशा बदला नहीं है, हम लोग उसी दिशा पे जा रहा है जी। शायद ओलू का दिशा बदल गया, हमको तो ऐसे लगता है, आपसू का दिशा बदल गया, अंशु का दिशा और एस्पेरेंट का दिशा सही दिशा पे जा रहा है, वो हम सब्सटेंस के साथ बोलेंगे। फर्स्ट जो मेमोरेंडम है आप लोग निकाल के देखिए, सेकेंड जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेमोरेंडम है आप निकाल के देखिए, उसमें बस जो डिमांड पहले जो हम लोग दिया गया था उसमें कुछ फुलफिलमेंट हुआ ही नहीं। इनफैक्ट आप अभी जो बता रहा है कि आपसू भी जो मेमोरेंडम एक सबमिट किया गया है, वो मेमोरेंडम को खोल के देखिए, शायद वो 29 का जो हम लोग जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिया था उसी का आधा डिमांड को फुलफिलमेंट नहीं हुआ है बोल के ये लोग अभी डाल रहा है। और ये लोग का जो स्टेटमेंट है, जो वो लोग इनसाइड डिस्कशन का वहाँ से जो वीडियो देखा है, वो लोग कहना है कि ऑलमोस्ट हो गया है, तो आप अनदर फिर कौन सा ऐप नया जो डिमांड रखा है, वही नया डिमांड है जो हम लोग 25 नवंबर को जो रखा था, एक्सेप्ट जो ये जो ग्यामर पादंग का विसल ब्लोअर एक्ट जो फर्स्ट मेमोरेंडम में नहीं रखा गया था, और नल एंड वॉइड, और ये जो कंपेंसेशन इशू, इसी और मुदंग याबिंग का इशू, इसी को हम लोग जस्ट एड ऑन किया गया था। और इनफैक्ट वो जो मेमोरेंडम जो लिखा है, हम लोग उस मेमोरेंडम में लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट मेमोरेंडम, उसी का साथ में एडिशन किया हुआ है। अभी ये बताना पड़ेगा कि हम लोग का दिशा बदला है, तो ये चारों पॉइंट में क्या गलती है। मुदंग याबिंग का केस क्या है, APPSC से रिलेटेड नहीं है। जो हम लोग कंपेंसेशन बात किया वो हम लोग को वही बोला, पहले मैं समझा दिया कंपेंसेशन का बात। उसके बाद में ये जो नल एंड वॉइड केसेस है, तो नल एंड वॉइड केस ऐसे है कि क्योंकि फर्स्ट में जब हम लोग जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिया था जो अंशु आपसू, उस समय पे इतना ग्रेविटी वो नहीं हुआ था, उजागर नहीं हुआ था। जिस वजह से हम लोग ग्रेविटी को देखा, उस वजह से हम लोग का जितना डिप्राइव एस्पिरेंट है वो भी बढ़ते आया। उसी वक्त में हम लोग डिसाइड किया है कि अगर एक एग्जाम में जैसे कि यही पेपर में अगर लीकेज हुआ हो, जो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ अभी तक चल रहा प्रोसेस में, उसको कैंसिलेशन कर दिया, लेकिन भी मल्टीपल एग्जाम में कंटिन्यूसली है कि नहीं, चांदनी होटल में आप लिखा गया, उससे हम लोग तभी ये डिसीजन लिया गया है कि नल एंड वॉइड होना चाहिए। और इनफैक्ट ये नल एंड वॉइड को हम लोग का जो जितना भी जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर्स है,
हम लोग राउंड ऑफ डिस्कशन किया, प्रोस एंड कॉन्स को हम लोग देखा, और जो मेरिट जो स्टूडेंट जो अपना मेहनत से आया है उसके लिए भी हम लोग सोचा है कि नहीं। इसलिए हम लोग अपसू को वो जो डिमांड हम लोग रखा गया था, इसलिए हम सोचता है कि ये अपसू का गलत प्रेमी होगा कि हम लोग का दिशा बदला है। इनफैक्ट वी एज एन एस्पिरेंट हम लोग का दिशा सही दिशा पे जा रहा है, आप लोग का दिशा शायद बदल गया, आप लोग का दिशा शायद बोल चाल में भी सब बदल गया, वही है मैडम। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अभी आपकी बात से भी लग रहा है और उनका जो स्टेटमेंट दिया था थोड़ा बहुत फ्रैक्शन आ गया लगता है एज पेरेंट, और जो कहते हैं कि आपसू ही एक पेरेंटल रिप्रेजेंटेटिव रहता है यूथ्स का, तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शन आ गया लगता है आपके स्टेटमेंट से। नहीं, यहाँ पे मैडम ऐसे देखिए, 2014 में भी एस्पिरेंट का साथ आपसू ने शायद नहीं दिया जिस वे से देना चाहता। 2017 में भी साथ नहीं दिया जिस वे से देना चाहता। अभी भी शायद साथ देना नहीं चाहता है, दे सकता है, शायद साथ देना नहीं चाहता है। वो लोग जो रिप्रेजेंटेशन दिया, अभी हम पूछता है कि आप लोग जो रिप्रेजेंटेशन दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दिस व्हाट कॉल्ड एस्पिरेंट, हम लोग से आप अपना मन मर्जी से किस वे से आप जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। नो डाउट बीइंग एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन आप दिया जा सकता है, लेकिन दुख तकलीफ हमको हुआ, चोट हमको पहुंचा, हमको तो पूछ लीजिए, हमको तो पूछ के आप पर जो मेमोरेंडम सबमिट किया तो हमको छोड़ के आप अलग दिशा पे क्यों जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे, इसलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन गैप मत कीजिए, हम लोग को डिस्कशन में बुलाइए, हम लोग आएंगे, वो है कि नहीं, एमिकेबल सॉल्यूशन आ सकता है, एक साथ में मिलकर किया जा सकता है। जी पुरी जी, जैसे आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि अभी क्योंकि ये केस काफ़ी बड़ा है, सीबीआई भी हैंडल कर रही है। लास्ट जब अरेस्ट हुआ था टोटल 36 अरेस्ट हो चुका है पूरा, और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि काफ़ी समय लगेगा, और जैसे अभी आपसू भी मतलब जो उनका पॉइंट्स है वो मतलब उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, आंसू कर रहे, फिर आप लोग अपने तरफ से कमेटी की तरफ से कर रहे हैं। तो क्या लगता है गवर्नमेंट, क्योंकि आज भी जैसे आपने कहा कि मीटिंग तो हुआ है, लेकिन जो एक आप एक्सपेक्ट करके गए थे वो रेजोल्यूशन या फिर आउटकम नहीं निकला, आपका भी ये स्टेटमेंट था। तो आपको क्या लगता है कि जो आप लोग का जो 13 पॉइंट या फिर अभी कह लीजिए 12 पॉइंट जो 5 लाख वाला को अगर हम लोग साइडलाइन करें तो वो कब तक हो जाएगा, या फिर कुछ एश्योरेंस, या फिर क्योंकि एज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फेलिक्स ही आए थे तो उनकी तरफ से कुछ कहा गया, या फिर आप कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स कह सकते हैं, तो एज अ क्योंकि आप लीड कर रहे कमेटी को, एस्पायरेंट्स को लीड कर रहे, तो कुछ आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? यहाँ पे मैडम ऐसे देखिए, जब से हम लोग ये इशू को टेकअप किया, हम लोग इस बार बहुत पेशेंस रखा है कि नहीं। अभी तक शायद अरुणाचल का हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ हो कि इतना पेशेंस लेवल एस्पिरेंट पे है कि नहीं। क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि लड़का लोग को समझाता है कि नहीं। इस वजह से भी हम लोग प्रोटेस्ट रैली या इस वजह से भी हम लोग जस्टिस को मांगा जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि हम लोग वायलेंस पे जाए, है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होता है कि गवर्नमेंट जब समय पे समय देता है कि नहीं ना, टाइम पे टाइम आप एक्सटेंशन करते जाता है, सुनना ही नहीं चाहता है। यस नो डाउट अभी गवर्नमेंट हम लोग को आज भी ये हम लोग को बात करने का मौका दिया, बात कंक्लूजन नहीं है ना। फिर हम लोग को और एक बार डेट दिया जाता, तारीख पे तारीख, वो कोर्ट में दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट ने तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। आप लोग को तारीख दिया अभी? अभी तक दिया भी नहीं है। नेक्स्ट मीटिंग होगा, नेक्स्ट मीटिंग होगा, वो भी कब होगा पता नहीं है। लेकिन आज जो गवर्नमेंट का तरफ से बामेंग फेलिक्स सर का ये कहना था कि अपसू, आंसू और एस्पिरेंट पहले जैसे आप लोग एक साथ पे काम करके आया, उसी हिसाब से आने के लिए बोला। अभी हमको मीटिंग से उसमें तो हम लोग एग्री किया, इनफैक्ट आंसू अपसू से भी एग्री किया। अभी मीटिंग से यहाँ आके पता चला है कि अपसू विदाउट द कंसेंट ऑफ द डिप्राइव्ड एस्पिरेंट अपना को जो रिप्रेजेंटेशन दे दिया गवर्नमेंट को। इट शोज कि आप ही अलग दिशा पे जा रहा है अपसू, है कि नहीं। अभी गवर्नमेंट बताना पड़ेगा कि आपका एडवाइस पे अभी कौन नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग मीटिंग करके आया, बामेंग फेलिक्स सर ने वही बोला कि अपसू, आंसू एंड एस्पिरेंट एक साथ पे मेरा टेबल में आइए, डिस्कशन कीजिए, सॉल्यूशन हम लोग निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि एस्पिरेंट और आंसू एक रिप्रेजेंटेशन देगा और अपसू एक रिप्रेजेंटेशन देगा। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि डिप्राइव हम लोग को हुआ है। इसलिए हम चाहता है कि अपसू को भी जो जितना भी मेंबर्स है, हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी एक बार अच्छा से सोच लीजिए, हम लोग को डिस्कशन पे बुलाइए, हम लोग का सोच क्या है कि नहीं। हम लोग उसी जगह पे करा है जहां आप हम लोग को छोड़ के चला गया। अभी भी हम लोग ऑप्टिमिस्टिक वे से देखता है कि आप हम लोग को लीड करेंगे। जी, तो आखिर में आप दोनों को
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। एंड जाते जाते हमारा भी सवाल स्टेट गवर्नमेंट से यही रहेगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आप कहते तो है लेकिन होता नहीं है। एश्योरेंस पे एश्योरेंस वो हर एक मुद्दा पे रहते हैं, अरुणाचल में कह सकते हैं। और जैसे पुरु जी ने भी कहा और नालो जी ने भी कहा कि एश्योरेंस तो कई बार दिया गया है और मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रहा है। देखना ये होगा कि ये मीटिंग्स सीरीज ऑफ मीटिंग्स कब खत्म होता है, और जो एस्पायरेंट्स, जो थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स हैं जो डिप्राइव्ड हुए हैं, उनका जो डिमांड है या फिर जो उनकी तरफ से जो मुद्दा रखा गया है गवर्नमेंट तक, वो कब तक फुलफिल किया जाता है।